रक्षाबंधन ये केवल एक त्योहार नहीं होता, बल्कि एक अटूट बंध, विश्वास और प्रेम भावनाएं होती है, जो कि एक भाई की अपने बहन के प्रति और एक बहन की अपने भाई के प्रति होती है। फिर इस रिश्ते में ये मायने नहीं रखता कि आप सगे हो या नहीं। इस शुभ अवसर पर मैं आपको रक्षाबंधन के बारे में 7 ऐसे मुद्दे बताऊंगा जिसके बाद आपका रक्षाबंधन इस त्योहार को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। ये मुद्दे कुछ इस प्रकार से होंगे। व्हाट इज रक्षाबंधन? रक्षाबंधन इस शब्द से हम क्या समझते हैं, इसके पीछे का इतिहास और इस त्योहार से कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज, धार्मिक कथाएं जुड़ी है जिनको भी हम जानेंगे। आपको बताऊंगा कि राखी बांधते समय मान्यताओं के अनुसार आखिर किस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, रक्षाबंधन का हमारे युवाओं पर कैसे असर पड़ता है, इसका इम्पैक्ट आखिर कितना पॉजिटिव है, इस त्योहार के कारण हमारी राष्ट्रीय एकात्मता कैसे बढ़ रही है, रक्षाबंधन से जुड़ी और कुछ रैंडम फैक्ट्स को जानेंगे। और अंत में, जैसे एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है, वैसे ही क्या एक भाई ने भी अपनी बहन को राखी बांधनी चाहिए? इस सवाल पर सोच विचार करेंगे, जिसमें आप भी अपनी राय देंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू आवर यूट्यूब चैनल, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। पिक 7, रक्षाबंधन को भारत भर में राखी पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। कई हिस्सों में इसे राखी का त्योहार कहते हैं, तो कई जगहों पर इसे राखरी भी कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस दिन को रक्षाबंधन से ही पहचानते हैं। रक्षाबंधन इस शब्द में ही सारा कुछ मीनिंग है। इसमें रक्षा का अर्थ होता है टू प्रोटेक्ट और बंधन का अर्थ होता है टू टाई, यानी ये एक पवित्र धागा है जो एक बहन द्वारा अपने भाई को बांधा जाता है, जिसके बाद भाई का ये धार्मिक कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने बहन की किसी भी स्थिति में हमेशा रक्षा करता रहे। पिक 6, चलिए इसके पीछे के इतिहास और माइथोलॉजी को शॉर्टली समझते हैं। दरअसल रक्षाबंधन की परंपरा का उल्लेख इंडियन माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है। महाभारत में इसका सबसे पहला उल्लेख आता है। इसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह की है। भगवान श्री कृष्ण की एक चाची थी जिनका नाम श्रुत देवी था। श्रुत देवी ने एक विकृत बच्चे को जन्म दिया था जिसका नाम शिशुपाल था। ये बच्चा जिसके भी गोद में जाते ही मनुष्य रूप धारण कर लेगा, उसी के हाथों उसका मृत्यु भी लिखा था, और ये बात श्रुत देवी को पता थी। भगवान श्री कृष्ण की गोद में इस बच्चे ने मानव रूप धारण कर लिया। इस पर चाची श्रुत देवी की विनती पर भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध माफ करने का वचन दिया था। अब जैसे ही शिशुपाल ने भरी सभा में श्री कृष्ण का अपमान करते हुए अपना 100वां अपराध किया था, भगवान श्री कृष्ण ने गुस्से से अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हुए शिशुपाल के सिर को धड़ से अलग कर दिया था। इसमें श्री कृष्ण के अंगूठे से खून बहने लगा, जिसके बाद सभा में मौजूद पांडवों की पत्नी और भगवान श्री कृष्ण की मुंह बोली बहन द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर वसुदेव के अंगूठे पर बांध दिया। बस तभी वसुदेव ने द्रौपदी को उस पर संकट की घड़ी में साथ देने का आश्वासन दिया था। अब इसके बाद हमें पता है कि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, तब वसुदेव ने अपना ये वचन पूरा किया था। यही सारी कहानी है कि जिसके बाद रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी। पिक 5, ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि राखी बांधते समय आखिर किस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार राखी बांधते समय रक्षा सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। अब ये रक्षा सूत्र आखिर क्या है? ये न बुद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम तेन त्वाम अभिबध्नमि रक्षे माचल माचल। English translation: I am tying a rakhi to you, similar to one tied to the Bali, the powerful king of demons. O Raksha, be firm, do not waver. हिंदी ट्रांसलेशन: दानवों के महाबली राजा बलि जिससे बांधे गए थे, उसी तरह ये रक्षा सूत्र तुम्हें बांधती हो। हे रक्षा, तुम स्थिर रहना, स्थिर रहना। पिक 4, वैसे तो हर त्योहार का मेन मकसद यही होता है कि लोगों में, परिवार में एकता लाई जाए, रिलेशनशिप बॉन्ड को मजबूत बनाया जाए। ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है ना, इसमें तो कुछ अलग ही बॉन्डिंग होती है। इस पारंपरिक त्योहार ने हमारे युवाओं पर बड़ा ही गहरा और सकारात्मक असर किया है। ये बात मैं इतने विश्वास के साथ इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि आजकल इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। जैसे यही देख लीजिए ना कि इंडिया में कई स्कूलों में रक्षाबंधन का फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें अपने साथ ही पढ़ रहे अपने भाइयों को क्लास की ही बहनें राखी बांधती है और एक अलग रिलेशनशिप उनके बीच बन जाता है। इसका सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट ये देखा जा सकता है कि यंग स्टेज में जब युवाओं के मन पर कुछ नेगेटिव चेंजेस हो रहे होते हैं, उसी उम्र में उन्हें ये फेस्टिवल मनाकर कहीं न कहीं पॉजिटिविटी दी जाती है कि ये सारी मेरी बहनें हैं या फिर ये सारे मेरे भाई हैं और इनके प्रति मेरा कुछ कर्तव्य है। इसके कारण
उन पर जो भी एक दूसरे को लेकर नेगेटिविटी होती है वो कहीं ना कहीं यंग स्टेज में ही मारी जाती है। इसके अलावा लड़कों के मन में लड़कियों को लेकर रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है। राखी का दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट युवाओं पर कुछ ऐसा होता है कि ये ट्रेंड अब खत्म सा हो चुका है कि सिर्फ बहनें ही भाइयों को राखी बांधती है। कई सारी फैमिलीज में 2 बेटियां ही होती है। अब रक्षाबंधन का सीधा साफ मीनिंग हमें पता है, तो उस हिसाब से एक बड़ी बहन भी अपनी छोटी बहन से राखी बंधवाकर उसकी रक्षा का वचन दे सकती है, और ऐसा हो भी रहा है, जो कि इस फेस्टिवल की सबसे कमाल बात है। रक्षाबंधन का तीसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि इको फ्रेंडली राखीज का इस्तेमाल होने लगा है। अमूमन राखीज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनाई जाती है, जिसके कारण एनवायरनमेंट को हानि पहुंचती है। क्योंकि यार राखी प्रैक्टिकली एक धागा ही होता है, और एक धागा हमारे हाथों में आखिर कितने दिनों तक टिका रहेगा, कभी ना कभी तो वो टूटकर गिरने ही वाला है। और गाइस हम ये सोच भी नहीं सकते कि इसके कारण हमारे एनवायरनमेंट पर कितना गंदा असर पड़ रहा है। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आजकल इको फ्रेंडली राखीज बनाई जा रही है, जिनमें सीड्स यानी बीज होते हैं, जो राखी के बाद हाथ से निकालकर जमीन में बोने पर इससे एक सुंदर प्लांट ग्रो होता है। ये काफी अच्छी बात है कि कई सारे लोग इससे परिचित हैं, लेकिन अगर आप इसके बारे में पहली बार सुन रहे हो तो जरूर एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, और प्लीज इको फ्रेंडली राखीज यूज करने की कोशिश करें। पिक 3, राष्ट्रीय एकात्मता में रक्षाबंधन का क्या रोल रहा है। नोबेल प्राइज विनर भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 बंगाल पार्टीशन के दौरान रक्षाबंधन इस त्योहार को हिंदू मुसलमानों के बीच शांति और सद्भाव दैट इज पीस एंड हार्मनी को मेंटेन करने के लिए किसी शस्त्र की तरह इस्तेमाल किया था। इस न्यूज आर्टिकल में भी आप देख सकते हो कि कैसे ये त्योहार दुनिया भर में एकता बना रहा है। वैसे तो ये त्योहार हिंदू और जैन धर्म से निगडित था, लेकिन अब ये त्योहार यूएसए, श्रीलंका, यूएई, नेपाल जैसे देशों में भी मुसलमान, सिख, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन लोगों द्वारा भी मनाया जा रहा है। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र के लिए ये काफी गर्व की बात है। इंडियन नेशनल प्लेज के स्टार्टिंग के ही शब्द है कि इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो कहीं ना कहीं ये त्योहार इस वाक्य को आगे बढ़ा रहा है, इसका प्रचार हो रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। पिक 2, सम रैंडम फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस डे। इस दिन भारत में एक ही त्योहार नहीं मनाया जाता। पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य में कुछ लोग राधा और कृष्ण की मूर्तियों को पालने में रखकर झूला झुलाते हैं। इसे झूलन पूर्णिमा कहा जाता है। इसी दिन उत्तर भारत में गेहूं के बीज बोए जाते हैं, जिसे कजरी पूर्णिमा कहा जाता है। वही दक्षिण भारत में केरल और महाराष्ट्र राज्य में नारली पूर्णिमा मनाई जाती है और समुद्र देवता को पूजा जाता है। जैसा कि हमने देखा है कि एक बहन अपनी बहन को राखी बांधती है, तो इसे मोर स्पेसिफिक लुम्बा राखी कहा जाता है। हरियाणा राज्य सरकार का जिक्र करना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि हरियाणा में राखी के पहले दिन और राखी के दिन भी महिलाओं को और कम एज वाले बच्चों को बस टिकट्स फ्री में दी जाती है, जिससे कि वो अपने भाई के घर तक पहुंच सके और ये त्योहार मना सके। दैट्स रियली ग्रेट। पिक 1, चलिए अब आखिर में एक मेन मुद्दे की बात करते हैं। अगर मैं गूगल से पूछता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राखी, ऑक्सफोर्ड के अनुसार राखी इज अ कॉटन ब्रेसलेट टिपिकली बियरिंग एलेबोरेट ऑर्नामेंटेशन गिवन एट रक्षाबंधन बाय अ गर्ल और अ वुमन टू अ ब्रदर और समवन शी कंसिडर्स एज वन हु मस्ट देन ट्रीट हर एज अ सिस्टर। गाइज इस पर ध्यान दो। इट इज टाइड बाय अ गर्ल टू अ बॉय सो दैट ही विल देन बी अबाइड टू फॉलो हिज धर्मा एंड प्रोटेक्ट हर सिस्टर। लेकिन दोस्तों मेरा आपसे ये सवाल है कि ठीक है भाई अपनी बहन की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन साथ ही में इस पर भी ध्यान दिया जाए कि इंडिया में ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो डिफेंस फोर्सेस में काम करती हैं। देश के प्रति, देश के बंधुओं के प्रति पुरुषों से कंधा मिलाकर कॉम्बैट फोर्सेस में ड्यूटीज कर रही है। इसका साफ मतलब है कि एक महिला भी एक पुरुष की रक्षा के लिए समर्थ है। तो भाई लॉजिक यही कहता है कि अगर बहन अपने भाई को राखी बांधकर उससे रक्षा का आश्वासन ले सकती है, वैसे ही एक भाई भी अपनी बहन को राखी बांधकर उसे हमारी रक्षा का अवसर दे सकता है। दोस्तों ये मुद्दा पर्सनल लेवल पर है, मैं तो इससे फुल्ली सपोर्ट करता हूँ। आपका इसको लेकर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना, और इसमें थोड़ी सी भी नॉलेज आपको मिली हो तो जरूर अपने दोस्तों परिवार के साथ इसे शेयर करना। स्टे कनेक्टेड विद अस, हिट द बेल आइकन सो यू डोंट मिस आवर अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू एंड जय हिंद।